बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो यार आज की इस वीडियो के अंदर हम नेशनल सेविंग्स की तरफ से एक ऐसी स्कीम के बारे में आपको बताने जा रहे हैं कि जिसमें आप अपने पैसे इन्वेस्ट करके जो है वो अच्छा खासा माहाना मुनाफा भी हासिल कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए अपने पैसे जो है वो सेविंग अकाउंट की तरह जो है वो इसमें इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। जी हाँ, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट से रिलेटेड कि डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट बेसिकली है क्या, किस तरह के लोगों के लिए जारी किया जाता है और इस पे माहाना कितने पैसे पे कितना इन्वेस्टमेंट करने पर माहाना मुनाफा मिलता है, इसमें पैसे कितने इन्वेस्ट किए जा सकते हैं, इसका मैच्योरिटी पीरियड क्या है, इसमें ज़कात और टैक्स की कटौती होती है या नहीं होती और प्रॉफिट रेट क्या है। तमाम के तमाम इंशाल्लाह ताला क्वेश्चंस का आंसर इसी एक वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो मैं बात कर रहा हूँ डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट की। तो तमाम पाकिस्तानी और पाकिस्तानी जितने भी बाहर बैरून मुल्क रहने वाले लोग हैं उन सब के लिए डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट जो है वो जारी किया गया था। वो जो चाहते हैं कि अपने पैसे जो है वो किसी सेविंग अकाउंट में या सेविंग सर्टिफिकेट में जमा करवा दिए जाए और उससे जो है वो उनको माहाना आमदन आती रहे, मुनाफा मिलता रहे और अगर 10 साल मुकम्मल होने पर आपको जो है वो बताया जाए कि आपके इतने पैसे जो है वो आपने रखे थे अब इतने हो चुके हैं, यानी मुनाफा जो है वो बढ़ बढ़ के आपको 10 साल बाद अगर आप मुनाफा हासिल करते हैं तो यकीनन ये एक बहुत ही अच्छा खासा मुनाफा जो है वो आपको देखने को मिलेगा। तो डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट जो है वो कौन कौन इसमें इन्वेस्ट कर सकता है मैं आपको बता चुका हूं कि पाकिस्तानी और जितने भी पाकिस्तान से बाहर रहने वाले लोग हैं वो डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट जो है वो ख़रीद सकते हैं, चाहे वो बच्चे हैं या फिर बूढ़े हैं या फिर जवान हैं, बड़े हैं, जिस मर्ज़ी उम्र से रिलेटेड आप जो है वो हो, आप ये परचेज़ जो है वो कर सकते हैं। जी हाँ, आपको बताता जाऊँ कि ये परचेज़ कैसे करना है डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट। सबसे पहले आपने डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए SC1 एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो नेशनल सेविंग्स या स्टेट बैंक की किसी भी ब्रांच में जाके जमा करवाना है। उसके साथ आपको लगाने की क्या ज़रूरत है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपका आइडेंटिटी कार्ड, या अगर आप ओवरसीज़ हैं तो फिर आपको जो है वो NICOP लगाना पड़ेगा। और इसके अलावा अगर आपके पास जो है वो ना तो NIC है ना ही NICOP यानी ओवरसीज़ हैं तब आपके पास आइडेंटिटी कार्ड नहीं है, पाकिस्तानी है तब भी आपके पास आइडेंटिटी कार्ड नहीं है, तो आपका बे फार्म बना होता है, ठीक है, नादरा की तरफ से। तो बे फार्म पे भी आप ये डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट जो है वो हासिल कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है जी। आप मोड ऑफ डिपॉजिट यानी आपने पैसे कैसे इसमें जो है वो लगाने हैं, किस तरह ख़रीदना है, तो सिंपल तरीक़ाकार मैं आपको बता चुका हूँ। आपने अपने कैश की सूरत में भी ले सकते हैं डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट, चेक के ज़रिए या पे ऑर्डर या ड्राफ्ट के ज़रिए भी ये परचेज़ किया जा सकता है। और इन्वेस्टमेंट की लिमिट बता दूं तो इन्वेस्टमेंट की कोई लिमिट नहीं है। आप 500 रुपये से शुरू हों डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट ख़रीदने के लिए और आप जितने चाहे पैसे इसमें जो है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। शर्त यह है कि इसका मैच्योरिटी जो रेट है आपको 10 सालों के लिए पैसे जमा करवाने पड़ेंगे, यानी 10 सालों के लिए आप डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट ख़रीद सकते हैं। इससे पहले आप इस पर जो है वो मुनाफा माहाना तो हासिल कर सकते हैं लेकिन वो माहाना मुनाफा आपको जो है वो नहीं दिया जाएगा अगर आप 1 साल से पहले जो है वो इसको इन कैश करवा लेते हैं। जी हाँ, डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट के मुताबिक इनकैशमेंट की मालूमात आपको भी देता जाऊं कि ये डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट जब आपको पैसों की ज़रूरत पड़ती है और आप चाहते हैं कि मैंने पैसे जो है वो डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट में इन्वेस्ट किए थे और उस पर माहाना मुनाफा भी मुझको मिलता रहा है, लेकिन अब चाहता हूं कि मुझे पैसों की ज़रूरत है तो डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट को पैसों की सूरत में कैश करवा लिया जाए तो वो भी पॉसिबल है। लेकिन 1 साल से पहले अगर आप करवाएंगे तो फिर आपको किसी किस्म का कोई प्रॉफिट जो है वो नहीं दिया जाएगा और अगर आप 1 साल मुकम्मल होने के बाद जो है वो प्रॉफिट अपना इनकैशमेंट करवाएंगे तो फिर जो प्रॉफिट आपका उस सिलसिले में बनेगा वो आपको ज़रूर दिया जाएगा, ठीक है जी। रेट ऑफ रिटर्न और प्रॉफिट रेट की मैं आपको डिटेल बता देता हूँ। इसमें आप अगर जो है वो 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करते हैं या फिर जितने भी पैसे आप चाहें इन्वेस्ट करते हैं तो उस पर 9.51% के हिसाब से आपको मुनाफा मिलता है। अब जितने पैसे आपने जो है वो डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट में लगाने हैं आप उस हिसाब से जो है वो इसको काउंट कर सकते हैं कि कितने पैसे जो है वो इस पर मुनाफा बनेगा। चूँकि हर बंदा जो है वो अपनी पहुँच और अपनी वसातत के हिसाब से ही जो इन्वेस्टमेंट है या सेविंग है वो करता है। अच्छा, टैक्स और ज़कात
की बात करूं तो जी हाँ बिल्कुल, इस पे टैक्स और ज़कात जो है वो आपको मालूमात देता जाऊं। तो टैक्स इस पे जो है वो लगता है फाइलर्स के लिए आपके मुनाफे के ऊपर, ठीक है। 15% अगर आप फाइलर हैं तो फिर आपको टैक्स देना पड़ेगा, और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो 30% आपको टैक्स देना पड़ेगा। और ज़कात की बात करूँ तो ज़कात जो है वो आपके बस में होता है। अगर आपने ज़कात अदा करनी है, आप चाहते हैं कि ठीक है जी मेरे मुनाफे से या मेरे पैसों से जो है वो ज़कात कट भी की जाए तो नो प्रॉब्लम, तो फिर आप फार्म ना जमा करवाएं। अगर आप चाहते हैं कि ज़कात कट नहीं की जानी चाहिए तो फिर आपको ज़रूर जो है वो इसके साथ आपको जमा करवाना पड़ेगा। नेशनल सेविंग में एक एप्लीकेशन फ़ार्म होता है, वो एप्लीकेशन फ़ार्म आप पुर करके ज़कात एग्जेम्पशन का फ़ार्म वो है उसे कहते हैं, तो वो आप जमा करवाएं, फिर आपसे जो है वो ज़कात भी नहीं काटी जाएगी। तो ये डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट से रिलेटेड आपको तमाम मालूमात मैं दे चुका हूँ, और प्रॉफिट रेट भी बता चुका हूँ, कितने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं ये भी बता चुका हूँ, और तमाम की तमाम जितनी भी इससे रिलेटेड मालूमात है जो मेरे इल्म में है और जो मैं आपको बताना चाहता था वो मैं बता चुका हूँ। फिर भी आप कोई सवाल करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, और मज़ीद मेरी वीडियोज़ के अंदर किसी किस्म की चेंजिंग चाहते हैं तो मुझसे आप पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में अपना कोई राय का इजहार कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।